वेलकम टू द चैनल फिजिक्स में डिजी। हम लोग ऑप्टिक्स में रिफ्रैक्शन पढ़ रहे हैं। ये कहावत आपने सुनी होगी, नेसेसिटी इज़ द मदर ऑफ इन्वेंशन। ये बात मैं क्यों कह रही हूँ? मैंने पिछले वीडियो में ह्यूमन आई से कितनी पास रखी हुई चीज़ को भी आराम से देख सकने की बात बताई थी। वो क्या था? नियर पॉइंट। कितनी दूरी पर था आँख से? 25 सेंटीमीटर की। तो अगर 25 सेंटीमीटर की रखी पास दूरी को हम ऑब्जेक्ट को हम आराम से देख सकते हैं, स्पष्ट देख सकते हैं। फिर भी तो मन नहीं मानता कि अगर बहुत छोटी माइक्रो ऑब्जेक्ट्स हैं, मन करता उनके बारे में भी जानें, उन्हें भी देखें। तो कैसे देखें? क्यों नहीं दिखती वो ह्यूमन आई से अगर हम उसको अधिकतम पास रख के भी देखें? क्योंकि वो बहुत छोटा विजुअल एंगल हमारी आंख पर बनाती। मैंने भी डिस्कस किया है पिछले वीडियो में कि विजुअल एंगल ऑब्जेक्ट आंख पर जो एंगल बनाए। अब ऑब्जेक्ट ही बहुत छोटी है तो आंख पर एंगल बहुत छोटा बनाती है, तो वो स्पष्ट नहीं दिखती। अब यही कहावत नेसेसिटी इज़ द मदर ऑफ इन्वेंशन यहाँ पर लागू होती है कि अब क्या करें कि बहुत छोटी ऑब्जेक्ट है, हमें तो उसके बारे में पूरा जानना है, उसे देखना है। क्या यूज़ करेंगे? तभी बना माइक्रोस्कोप। और उसका काम क्या है? आपने पढ़ा है लेंस। बस एक लेंस की मदद से किसी भी ऑब्जेक्ट की सीधी बड़ी इमेज ऐसे बना दी गई कि वो आँख से 25 सेंटीमीटर की दूरी पर बने। बड़ी इमेज, लार्ज विजुअल एंगल, आराम से देख लेते हैं। सिर्फ एक लेंस को यूज़ करके अगर जो बनाया गया माइक्रोस्कोप है उसको कहते हैं सिंपल माइक्रोस्कोप। ये क्या है? एक थिन शॉर्ट फोकस कॉन्वेक्स लेंस। ये एक हैंडल में और ये फ्रेम में फिट है। तो माइक्रोस्कोप क्या है? अगर कोई पूछे आपसे, क्या बताएंगे? अ डिवाइस यूज्ड टू इंक्रीज विजुअल एंगल ऑफ नियर बाई ऑब्जेक्ट्स। नियर बाई क्यों कह रही हूँ? पास तो है ऑब्जेक्ट, फिर भी हम उसे बहुत स्पष्ट रूप से नहीं देख पा रहे हैं। तो क्या करते हैं? इसी सिंपल माइक्रोस्कोप यानी मैग्नीफाइंग ग्लास, उसकी हेल्प लेते हैं। कैसे? आज हम लोग इसी का अध्ययन करें। अब जानते हैं माइक्रोस्कोप के बारे में, और उसमें भी सिंपल माइक्रोस्कोप किसे कहते हैं? मैग्नीफाइंग ग्लास को। माइक्रोस्कोप ऐसी डिवाइस जो कि पास रखी हुई ऑब्जेक्ट जो कि आँख से, खाली आँख से नहीं देखी जा सकती, विच कांट बी विजुअलाइज्ड विद द नेकेड आई, उसकी बड़ी इमेज बना देता है आँख के पास और हम उसको आराम से देख सकते हैं। What is microscope? A device used to increase visual angle of a nearby object which is too small. वो इतनी छोटी है to be visualized by naked eye. है क्या सिंपल माइक्रोस्कोप? करता क्या है ये छोटी ऑब्जेक्ट जो कि हमारे पास हैं, लेकिन वो इतनी छोटी हैं कि हम खाली आँख से उसे नहीं देख सकते, उनकी बड़ी पिक्चर बना देता है आँख के पास, यानी विजुअल एंगल को बढ़ा देता है और हम आराम से उसे देख सकते हैं। विजुअल एंगल बढ़ा तो ऑब्जेक्ट बड़ी कैसे दिखेगी? सेम ऑब्जेक्ट आप देखते हैं कि उड़ता हुआ एरोप्लेन जो उड़ रहा है बहुत दूर है, वो तो डिस्टेंस ज़्यादा है, और अगर आप उसको पास से देखें तो डिस्टेंस कम हो गई, तो बड़ा एंगल हो गया। यही तो यहाँ आँख के पास हो रहा है। आप देखिए कि अगर ह्यूमन आई में ये मैंने आई बनाई, मान लीजिए आई लेंस है सिलियरी मसल से, और ये यहाँ पर मान लिया ये रेटिना है, ठीक है। एक ऑब्जेक्ट यहाँ रखी है तो वो उससे चलने वाली रे रेटिना पर यहाँ मिलती है। ये इमेज बनी मान लीजिए सिंगल एरो, ये ठीक है। और अगर उसी ऑब्जेक्ट को आँख के पास रख दिया जाए, सेम ऑब्जेक्ट, ये भी तो अभी एंगल इतना बना रही है, और अगर सेम ऑब्जेक्ट से अब रे जो जाएगी तो वो आँख पर, रेटिना पर जो इमेज बनाएगी वो डबल एरो वाली रे, ये तो ये देखिए ये बनाएगी। यही तो है विजुअल एंगल बढ़ाने का काम। ये देखिए ज़्यादा बड़ा, सेम ऑब्जेक्ट
बड़ी लग रही है जब वो आँख के पास यानी आँख पर विजुअल एंगल बड़ा बना रही है। इसी का काम, सिंपल माइक्रोस्कोप का काम क्या होता है, छोटी माइक्रो ऑब्जेक्ट्स को बड़ा बना के दिखाना। क्योंकि हमारे पास एक लिमिट है, ऑब्जेक्ट हमारे पास है लेकिन वो इतनी छोटी है कि हम उसे नेकेड आई से नहीं देख सकते। बहुत पास लाएंगे तो 25 सेंटीमीटर से पास ला के भी क्लियर पिक्चर नहीं देख सकते हम। स्पष्ट डिस्क की न्यूनतम दूरी कितनी होती है, 25 सेंटीमीटर, लीस्ट डिस्टेंस फॉर डिस्टिंक्ट विजन। तो माइक्रोस्कोप का काम क्या है, बहुत छोटी ऑब्जेक्ट्स जो कि पास हैं लेकिन वो इतनी छोटी है कि हम खाली आँख से नहीं देख सकते, तो हमें क्या ज़रूरत पड़ती है, उनकी बड़ी इमेज जो कि आँख से डी डिस्टेंस पर बना दे, विजुअल एंगल बढ़ जाए तो हम आराम से देख लें। तो कुल मिला के माइक्रोस्कोप का पर्पस क्या होता है, विजुअल एंगल को बढ़ाना। ये बात कैसे, किस फॉर्मूले से रिप्रेजेंट की जाती है पता है आपको? यही विजुअल एंगल को बढ़ाने की पावर कहलाती है मैग्नीफाइंग पावर। आता है डिफाइंड मैग्नीफाइंग पावर। क्या बताएंगे? मैग्नीफाइंग पावर जो होती है वो रेशियो है किन दो एंगल्स का, एक विजुअल एंगल जो इंस्ट्रूमेंट, ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट जैसे ये माइक्रोस्कोप, इसकी मदद से जो इमेज बन रही है वो आँख पर एंगल बनाए। एंगल सबटेंडेड बाय द इमेज मेड बाय ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट एट द आई to the angle subtended by the object without using instrument at the eye। मतलब किसी भी ऑब्जेक्ट की जो इमेज इंस्ट्रूमेंट बना रहा है वो इमेज आँख पर जो विजुअल एंगल बनाए अपॉन ऑब्जेक्ट स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर रखी जाए आँख से, और बिना इंस्ट्रूमेंट के वो जितना एंगल आँख पर बनाए वो विजुअल एंगल, उसका रेशियो है मैग्नीफाइंग पावर। कैसे डिफाइन करेंगे? आप लिखेंगे मैग्नीफाइंग पावर, उसका सिंबल है m। तो m इज इक्वल टू रेशियो ऑफ विजुअल एंगल सबटेंडेड बाय द इमेज using optical instrument at the eye। upon visual angle subtended by the object placed at the least distance of distinct vision from the eye। इसको आपको समझना होता है तो आप ये आराम से लिख सकते हो। कैसे समझना होता है वो आप देखिए, मैं आपको बताती हूँ। मान लिया सिंपल माइक्रोस्कोप के लिए मैग्नीफाइंग पावर आपको डिफाइन करनी है, तो सिंपल माइक्रोस्कोप होता क्या है? सिंपल माइक्रोस्कोप मैं बात कर रही हूँ एक कॉन्वेक्स लेंस जो पतला थिन होता है और उसकी फोकल लेंथ बहुत कम होती है। थिन शॉर्ट फोकस कॉन्वेक्स लेंस, इसको कहते हैं सिंपल माइक्रोस्कोप। इसके पास अगर आपने ऑब्जेक्ट रख दी इसकी फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में, मान लिया आपने जो ऑब्जेक्ट है वो ऐसे रख दी, मैं आपको दिखाती हूँ। यहाँ पर आपने ये F और ये F दोनों बराबर बराबर डिस्टेंस पे पॉइंट लगा लिए, ऑप्टिकल सेंटर से इक्वल डिस्टेंस होनी चाहिए, ठीक है। ये दोनों ही F हैं। यहाँ पर आपने ऑब्जेक्ट रखी और उस ऑब्जेक्ट से चलने वाली रे
पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, जैसे कि रूल आपको पता है कहाँ से पास होगी, ये एफ से। दूसरी रे ऑप्टिकल सेंटर से पास होगी, तो ये आगे जाके डाइवर्जिंग है, तो पीछे इमेज कहाँ बनाएंगी, इफ़ यू एक्सटेंड बैक। तो ये पीछे एक्सटेंड करने पर जो ये इमेज बना रही है वो आप देख रहे हैं कि वो इमेज यहाँ आ रही है, ये। तो ये ऑब्जेक्ट ए बी है, उसकी इमेज ये बन रही है, इसका नाम है ए डैश बी डैश। और कितनी डिस्टेंस पर बन रही है, यहाँ पर अगर आपने आँख रखी हुई है और ये नेग्लिजिबल डिस्टेंस है बिटवीन लेंस एंड आई, तो ये इमेज है लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन। ओके, ये सिंपल माइक्रोस्कोप है थिन लेंस ऑफ शॉर्ट फोकल लेंथ। शॉर्ट फोकल लेंथ का मतलब ज़्यादा पावर। अब आप देख रहे हैं यहाँ इस वाले फॉर्मूले से अगर आप देखें तो जो ये एंगल बना रही है, ये जो इमेज आँख पर या लेंस पर, वो एक ही मान लिया एंगल, इसका नाम मान लीजिए आपने रख दिया बीटा। तो ये एंगल है बीटा, ठीक है, थोड़ा सा छोटा, ये दिस वन। और ये जो एंगल बन रहा है बीटा, इतनी ही डिस्टेंस पर अगर आप ऑब्जेक्ट रखते हैं, वही ए बी ऑब्जेक्ट, और वो आँख से जितना एंगल आँख पर बनाएगी, यहाँ पर आपने आई ह्यूमन आई रख दी, ओके। तो ये जो आँख पर एंगल बनाएगी वो एंगल है अल्फ़ा। देखने में लग रहा है आपको, देखिए ये बीटा बिगर, ये बीटा एंगल यही ए बी ऑब्जेक्ट जो बना रही है या उसकी जो वर्चुअल इमेज है ए डैश बी डैश सीधी, वो बीटा है। और आँख से उतनी ही डिस्टेंस पर, डी डिस्टेंस पर अगर सेम ऑब्जेक्ट रख दी जाए तो वो जो एंगल बना रही है वो है अल्फ़ा। यही है एम जो मैंने वर्ड्स में लिखा है। और फॉर द वेरी स्मॉल एंगल अगर आप देखें tan, यहाँ पर ले लें हम लोग बीटा पहले वाला एंगल, तो हम लोग लिख सकते हैं ना m इक्वल टू बीटा अपॉन अल्फ़ा। फर्स्ट फिगर से अगर आप देखो तो tan बीटा इक्वल टू ओनली बीटा कैन बी रिटन एज ए बी अपॉन यू। ये ओ ए डिस्टेंस, मैंने इसको यहाँ पर ओ ए डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट लिखा फर्स्ट फिगर से। और सेकंड फिगर से tan अल्फ़ा, अगर बीटा अल्फ़ा बहुत कम है तो tan बीटा इक्वल टू ओनली बीटा, tan अल्फ़ा इक्वल टू ओनली अल्फ़ा। ये किसके बराबर हो जाएंगे, ये ए बी अपॉन डी। ये देखिए ये ए बी और ये डी परपेंडिकुलर, ये परपेंडिकुलर ए बी अपॉन ये ओ ए डिस्टेंस। अब एज पर डेफिनेशन क्या हो जाएगा m, देयरफॉर m इक्वल टू बीटा अपॉन अल्फ़ा क्या देगा आपको, d अपॉन ओ ए। और ओ ए ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है, तो आप क्या लिख सकते हैं, और d अपॉन u। ये है मैग्नीफाइंग पावर। किसी भी ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट के लिए मैग्नीफाइंग पावर डिफाइन करते हैं इस फॉर्मूले से। हाँ, अब बात आती है सिंपल माइक्रोस्कोप के लिए। तो सिंपल माइक्रोस्कोप एक थिन शॉर्ट फोकस कॉन्वेक्स लेंस होता है। क्या फार्मूला होता है सिंपल माइक्रोस्कोप के लिए? अब देखते हैं कि लेंस के लिए फॉर्मूला वही शॉर्ट फोकस लेंस ही तो है, ये तो 1/v माइनस 1/u इक्वल टू 1/f। इस फॉर्मूले में अब हमने देखा कि v क्या है, इमेज डिस्टेंस, d कौन से साइन में आएगा, टुवर्ड्स ऑब्जेक्ट साइड है, ऑब्जेक्ट ऑप्टिकल सेंटर से इंसिडेंट रे के अपोजिट नापा जा रहा, तो v इक्वल टू माइनस डी रखा जाएगा। क्या फॉर्मूला ये बन जाएगा, 1 अपॉन माइनस डी माइनस 1 अपॉन u भी किस साइन में, प्लस में, तो यहाँ माइनस में, तो यहाँ माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये हो जाएगा u इक्वल टू 1 अपॉन f। अब अगर इसे d से मल्टीप्लाई कर दें पूरे एक्सप्रेशन को, तो ये एक्सप्रेशन क्या बन जाएगा, यहाँ देखिए -1 आ जाएगा d अपॉन डी विद माइनस साइन, यहाँ पर कितना हो जाएगा, प्लस d अपॉन u इक्वल टू d अपॉन f। क्या है d अपॉन u, मैग्नीफाइंग पावर। तो मैग्नीफाइंग पावर किसके बराबर हो गई, m की जगह d अपॉन u की जगह आपने m रखा, तो d अपॉन u किसके बराबर हो गया, 1 प्लस d अपॉन f। इस फॉर्मूले में सिंपल माइक्रोस्कोप के मैग्नीफाइंग पावर के फॉर्मूले में अगर हम
मैग्नीट्यूड के साथ फोकल लेंथ ऑफ कॉन्वेक्स लेंस और डी रखें। डी कितना होता है 25 सेंटीमीटर। मान लीजिए आपके पास फोकल लेंथ है 5 सेंटीमीटर किसी कॉन्वेक्स लेंस की, जो आप ये मैग्नीफायर ग्लास 5 सेंटीमीटर फोकल लेंथ वाला है, तो देखिए 25/5 कितना हो गया 5 + 1 6। मैग्नीफाइंग पावर कितनी हो गई 6। हाँ, अगर आप ऑब्जेक्ट को रख दें फोकस पर तो इमेज कहाँ बनती है इन्फिनिटी पर। इस समय ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कितनी है, u की वैल्यू कितनी है फोकस के बराबर। तो आपने मैग्नीट्यूड रखा उसका f, तब m का फॉर्मूला क्या बन जाता है m = d/f। तो दो केसेस सिंपल माइक्रोस्कोप के आज मैंने आपसे डिस्कस किए। मैग्नीफाइंग पावर जब ऑब्जेक्ट रखी है फोकल लेंथ और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में या फोकस पर, तो मैग्नीफाइंग पावर कितनी होगी आपके सामने है। आइए अब देखते हैं एक न्यूमेरिकल जिसमें मैग्निफिकेशन और मैग्नीफाइंग पावर, इसके बारे में भी एक पार्ट है कि वो क्या सेम है, कब सेम हो जाएंगे, कब अलग होंगे, अंतर क्या है दोनों में। इसी क्वेश्चन की हेल्प से समझते हैं। क्वेश्चन है कार्ड शीट इज डिवाइडेड इनटू स्क्वायर्स ईच ऑफ साइज 1 millimeter square is being viewed at a distance of 9 centimeter through a magnifying glass। magnifying glass यही simple microscope। focal length 10 centimeter held close to the eye। ठीक, मतलब हमें एक ऐसी शीट जिसके ऊपर छोटे छोटे स्क्वायर बने हैं, उनका साइज है 1 millimeter स्क्वायर, वो देख रहे हैं हम सिंपल माइक्रोस्कोप से। फर्स्ट पार्ट, व्हाट इज द मैग्निफिकेशन। अब हम लोगों ने मैग्निफिकेशन तो पढ़ा है v/u लेंस के लिए, इमेज डिस्टेंस अपॉन ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, साइज ऑफ इमेज अपॉन साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। तो हम सबसे पहला पार्ट अगर निकालें, व्हाट इज द मैग्निफिकेशन, हाउ मच इज द एरिया ऑफ ईच स्क्वायर इन द वर्चुअल इमेज। तो हमें लेंस के लिए जो फॉर्मूला पता है 1/v - 1/u = 1/f, उसमें हम वैल्यूज रख देंगे। अगर 1/v हमें निकालना है तो हम आप सारी वैल्यू आपके सामने है, आप कैसे रखोगे उसे। तो आप ये देख रहे हैं कि फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर, तो यहाँ पर रख दिया आपने 1/10। यहाँ पर जो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है 9 सेंटीमीटर है, तो हमारे पास ये देख रहे हैं 1/v - 1/, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा 9। इससे 1/v की वैल्यू निकाल लेंगे हम। तो 1/10 - 1/9, एलसीएम 90 ले लिया, 10 9 - 9 10 दिस इज। तो आपके पास 1/v = -1/90, दिस एक्सप्लेन्स v = -90। मैग्निफिकेशन क्या होता है आपने पढ़ा है, m = v/u। तो कितना हो जाएगा, मैग्नीट्यूड्स रखिए दोनों के, तो ये -90 है और ये -9, u की जगह हमने -9 रखा है, तो 90/9 का मतलब हो गया 10। मैग्निफिकेशन 10 हो गया, तो एक स्क्वायर जो साइज इसका 1 मिलीमीटर स्क्वायर था, उसका 10 टाइम्स बड़ा दिखेगा। यानी कि पूछा जा रहा है हाउ मच इज द एरिया ऑफ ईच स्क्वायर, कितना बताएंगे आप 10 मिलीमीटर स्क्वायर, यानी 1 × 10। तो मैग्निफिकेशन की वैल्यू जो वर्चुअल इमेज में स्क्वायर के साइज की हो जाएगी, कितना हो जाएगा 10 मिलीमीटर स्क्वायर। पार्ट ए आपको समझ में आ गया होगा, सिंपल लेंस फॉर्मूले से बताया। पार्ट बी, व्हाट इज द एंगुलर मैग्निफिकेशन। यही नया नाम है मैग्नीफाइंग पावर का। मैग्नीफाइंग पावर किसे कहते हैं, एंगुलर मैग्निफिकेशन को, याद रखिएगा। खाली मैग्निफिकेशन v/u, एंगुलर मैग्निफिकेशन मैग्नीफाइंग पावर। क्या होती है किसी भी इंस्ट्रूमेंट की मैग्नीफाइंग पावर, क्या पढ़ाया था अभी। मैग्नीफाइंग पावर होती है d/u। d क्या है, लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन, यानी कि 25/u कितना था आपके पास 9, और ये रखते हैं विद मैग्नीट्यूड, तो केवल 9, तो 25/9 ये हो गया उसकी एंगुलर मैग्निफिकेशन। एंगुलर मैग्निफिकेशन या मैग्नीफाइंग पावर दोनों सेम, ठीक है। तो आपने m की वैल्यू निकाल दी। अब आती है बात थर्ड पार्ट की, इज द मैग्निफिकेशन इन पार्ट ए इज इक्वल टू द मैग्नीफाइंग पावर इन पार्ट बी। आपके सामने तो है, ये 10 है और ये 25/9 है ना अलग अलग नहीं। मैग्नीफाइंग
आप देख रहे हैं ये v बाई यू है और ये d बाई यू है। तो मैग्निफिकेशन और मैग्नीफाइंग पावर दो अलग अलग चीज़ें। हाँ, दोनों कब सेम होंगे? जब इमेज बनती है लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन पे। यहाँ देखिए फॉर्मूले में है ये v बाई यू, सिंपल मैग्निफिकेशन, और ये क्या है? मैग्नीफाइंग पावर। तो अगर इमेज लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन पे बनेगी, यानी v की जगह हम d रख देंगे, तो दोनों सेम हो जाएंगे, है ना? तो यही तो मैंने दो फार्मूले आपको दिखाए हैं जो पहले सिंपल माइक्रोस्कोप के आपने पढ़े। तो आप देख रहे हैं कि मैग्निफिकेशन, मैग्नीफाइंग पावर दो अलग अलग चीज़ें हैं, उनका ये फार्मूला है। हाँ, दोनों सेम हो सकते हैं कब? जब इमेज लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन पे बने। अगला पार्ट, at what distance should the lens be held in the above question in order to see the squares distinctly with the maximum possible magnifying power? ये maximum possible magnifying power का मतलब क्या हुआ कि अब कितनी मैक्सिमम पॉसिबल मैग्नीफाइंग पावर हो सकती है? तो आपको पता है कि उसमें हम लेंस फार्मूला फिर से लगाएं और उसमें अब कैसे इस पार्ट को सॉल्व करें। फॉर्मूला लिखा रहने दिया है, इसमें कहा जा रहा है कि एट व्हाट डिस्टेंस शुड द लेंस बी हेल्ड इन द अबव क्वेश्चन इन ऑर्डर टू सी द स्क्वायर्स डिस्टिंक्टली विद द मैक्सिमम पॉसिबल मैग्नीफाइंग पावर। मैक्सिमम पॉसिबल मैग्नीफाइंग पावर में अब देखते हैं कि यहाँ हम v की जगह क्या रखेंगे? -d, यानी कि -25। तो यहाँ -25 माइनस 1/u इक्वल टू 1/f, इसी क्वेश्चन की बात हो रही है, तो 10। इससे हम निकालेंगे कि कितनी, एट व्हाट डिस्टेंस। तो हमने ऑब्जेक्ट डिस्टेंस निकाल ली, तो 1/u किसके बराबर आ जाएगा? माइनस कॉमन ले लेंगे इधर, 1/25 प्लस 1/10 कितना हो जाएगा? ये आपके पास ये 50, 2 प्लस 5 विथ माइनस साइन, यानी कि u की वैल्यू आ गई -50/7 सेंटीमीटर। यही पूछ रहे हैं वो किस डिस्टेंस पर रखा जाए कि मैक्सिमम पॉसिबल मैग्नीफाइंग पावर। अब आप देख रहे हैं स्क्वायर्स को डिस्टिंक्टली देखने के लिए मैक्सिमम पॉसिबल मैग्नीफाइंग पावर कितनी होगी और क्या मैग्निफिकेशन और मैग्नीफाइंग पावर इस केस में सेम होंगे। मैं फिर एक बार बता दूं, मैग्निफिकेशन v बाई यू, मैग्नीफाइंग पावर d बाई यू आपने पढ़ा है। दोनों तब सेम होते हैं जब v d के बराबर हो जाए। वो तो रहा है यहाँ पर मैक्सिमम पॉसिबल मैग्नीफाइंग पावर के लिए हमने v कितना माना? d। तो अगर मैग्निफिकेशन की बात होगी तो वो v बाई यू, v कितना है? वही 25, आई एम टेकिंग ओनली द मैग्नीट्यूड्स, और u कितना है जो हमने निकाला? -25 -50/7, ये कितना आ जाएगा? 7.14 सेंटीमीटर। तो ये हो जाएगा 7.14 सेंटीमीटर और ये 25 सेंटीमीटर मैग्निफिकेशन। हाँ, मैग्नीफाइंग पावर आपने पढ़ा है, मैग्नीफाइंग पावर कितना है? d बाई यू। तो ये भी तो वही होगा, d 25 है। तो दोनों कब कितने होंगे यहाँ पर? सेम, जो ये वैल्यू आती है। कहने का मतलब ये है कि हम सिंपल माइक्रोस्कोप के बारे में जान गए, विजुअल एंगल को वो कैसे बढ़ाता है। कोई ऑब्जेक्ट हमारे आँख के पास है, फिर भी हम उसे इस वजह से नहीं देख पा रहे हैं कि वो विजुअल एंगल आँख पर बहुत छोटा बना रही, तो उसे हमने बड़ा करके कैसे देखा। उम्मीद करती हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। हाँ, एक बात ध्यान में ज़रूर रखिए, जैसे पिछले वीडियो में मैंने देखा भव्य ने कमेंट किया है, सुप्रिया ने कमेंट किया है, और आपकी जिज्ञासा क्या है, आपको वीडियो कैसा लगा, ये अगर मुझे पता चलता है तो मैं और बेहतर कोशिश करूँगी कि हमारे वीडियो से, मैं जो वीडियो बनाती हूँ उससे आपको ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा हो सके। उम्मीद करती हूँ आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखेंगे कैसा लगा आपको ये वीडियो और आपकी जिज्ञासा क्या है। थैंक यू।